तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शोर के बीच सोमवार को सरदार शहर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आरएलपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन जीतेगा सरदार शहर का संग्राम? अशोक और अनिल की जंग में तीसरा कौन? 2023 की फाइनल जंग से पहले के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर किसी भी पार्टी ने किसी तरह की चूक नहीं रहने दी। भले ही उपचुनाव में जीत के बाद बने विधायक को महज 11 महीने की ही मोहलत मिलेगी, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार चुनाव प्रचार चलाया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। सरदार शहर की सीट पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन आरएलपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा, बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा, आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड। दरअसल सरदार शहर के शेर माने जाने वाले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दाव लगाया है। मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए आरएलपी ने भी लालचंद मुंड को मैदान में उतार दिया है। सरदार शहर उपचुनाव में कुल 2,89,579 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस उपचुनाव में 2,89,579 मतदाता हैं। 1,52,640 पुरुष मतदाता और 1,36,935 महिला मतदाता हैं। सरदार शहर सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा को 95,282 वोट मिले थे, तो बीजेपी के अशोक कुमार को 78,466 वोट मिले थे। सरदार शहर सीट पर भले ही लंबे समय से पंडित भंवरलाल शर्मा का कब्जा रहा, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता है। सहानुभूति कार्ड और पुराने इतिहास के दम पर कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी भी खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि 2018 के बाद प्रदेश में अब तक हुए 13 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन बीजेपी को महज 3 बार ही जीत मिली है और यही आंकड़ा बीजेपी को परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो आखिरकार सरदार शहर की फिजाओं में अब वोट से एक दिन पहले किस तरह का माहौल है और चर्चाएं किस तरह की है? लगातार चुनावी संग्राम सरदार शहर का चरम पर रहा। तमाम पार्टियों की ओर से कोशिशें की गई और सीधे ग्राउंड पर हम आपको लिए चलते हैं। सरदार शहर से हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, किस तरह की फिजाएं सरदार शहर की, कैसी चर्चाएं और कैसी तैयारियां कल वोटिंग को लेकर के हैं? जी, मुश्किल से 12 घंटे का वक्त भी नहीं बचा वोटिंग होने में। उससे पहले सरदार शहर की जनता जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही है, सुबह का इंतजार कर रही है और जब 8 बजेंगे सुबह तो वोट डालने के लिए लंबी कतारें नजर आएंगी। सरदार शहर में इस बार जो है कांग्रेस ने अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने यहाँ पर अशोक पिंचा को टिकट दिया है, पुराने ही चेहरे हैं, और आरएलपी ने सबका खेल बिगाड़ा हुआ है। इस वक्त तो मैं गांधी चौक में हूँ। इस वक्त क्या माहौल है सरदार शहर में, क्या कुछ होता दिख रहा है आप लोगों को? माहौल तो जबरदस्ती है। अच्छा, कांटे की टक्कर है या एक तरफा है मामला? टक्कर तो बहुत बड़ी है। बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। होता क्या दिख रहा है आपको? क्या सोच के लोग वोट करेंगे कल? विकास देख के लोग वोट करेंगे। विकास देख के वोट करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या जनता क्या सोच के वोट करेगी कल जब वोट देने आप लोग जाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि सही फैसला होना चाहिए जनता का। अच्छा, मतलब दोनों तरफ को देखते हुए एकदम। जनता कंफ्यूज है क्या? अभी भी कंफ्यूजन तो चल रहा है। अभी तय नहीं कर पाई क्या? अभी भी वोट तय तो नहीं कर पाई है। तय नहीं कर पाई है।
या बता नहीं रहे आप लोग कि नहीं माहौल जो है ना दूसरा नाराज हो जाएगा इसलिए? नहीं, माहौल एकदम सही है, कांटे की टक्कर है। अनिल शर्मा। बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए क्या रखिए लगता और है? अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सरदार शहर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और कल दिन भर हम मतदान को लेकर के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। गैंगस्टर राजू चेहट की